नमस्कार। आप देख रहे हैं अलीगढ़ संदेश न्यूज, जहां हर खबर मिलती है सच्चाई और जिम्मेदारी के साथ। जनपद अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र अंतर्गत हनुमानगढ़ी रोड पर मीट ले जा रहे एक युवक के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार अतरौली निवासी शरीफ कुरैशी पुत्र हनीफ कुरैशी निवासी मोहल्ला कस्सा मीट लेकर जा रहे थे, तभी कुछ हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने उन्हें रोक लिया और गौमांस होने का शक जताते हुए उनके साथ जमकर मारपीट की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मारपीट इतनी गंभीर थी कि शरीफ कुरैशी बुरी तरह घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में युवक को अपने कब्जे में लेकर उपचार के लिए भेजा। स्थानीय लोगों ने बताया कि शरीफ कुरैशी पिछले 30 वर्षों से हरदुआगंज क्षेत्र में मीट बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। आरोप है कि दिनांक 20 दिसंबर 2025 को कुछ लोगों द्वारा शरीफ से कथित तौर पर रंगदारी की मांग की गई, जिसे न देने पर उनके साथ मारपीट की गई और उनका सामान भी लूट लिया गया। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही हैं और मीट विक्रेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलने और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करने की बात कही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। मैं संतोष कुमार बात कर रहा हूँ गोरक्षा दल से अलीगढ़ आगरा से। अभी मैं इस टाइम अलीगढ़ में हूँ। मैंने अभी गौमांस के साथ पकड़ा है, जो 36 आदमी है। अबे मार क्यों रहे? हनुमानगढ़ी रोड है, हनुमानगढ़ी रोड, मंडी रोड है, मंडी रोड। ये गौमांस को लेके क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, ये शरीफ नाम का लड़का है और अतरौली का रहने वाला है। पिछले 30 वर्षों से हरदुआगंज के अंदर अपना गोश्त बेच करके परिवार को पाल रहा है। और ये उग्रवादी किस्म के लोग जो आतंकी सोच रखते हैं, इन्होंने ये निश्चित कर लिया है कि जितने भी मुस्लिम व्यापारी हैं, छोटे हों या बड़े हों, उनसे पहले रंगदारी मांगते हैं और रंगदारी न देने पर उनको रोक करके मार पिटाई करते हैं। उन्हीं में से एक ये मामला है कि शरीफ को रोकने का प्रयास किया गया, उससे पैसे मांगे गए, जैसे कि उसके परिजनों ने बताया है। जब इन्होंने रुपए नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, तो उसको रोक करके उसके साथ मार पिटाई की गई और उसके साथ मॉब लिंचिंग करने का प्रयास किया गया। वो तो वहां की जब भीड़ इकट्ठा हो गई है, उसको देख करके भाग गए और उसके बाद जो भी चीज थी उसको भी इन लोगों ने लूट लिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अलीगढ़ के अंदर आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं। प्रशासन इतना सख्त है, कप्तान साहब की कार्यशैली पे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकता, तो उन्होंने ईमानदारी की मिसाल हर मामले में जो है पेश की है। मुझे उम्मीद है कि इस मामले में भी कप्तान साहब इनको कानून का सब पाठ पढ़ाने का काम करेंगे। अगर कप्तान साहब इस मामले को संवेदनशील लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि अलीगढ़ में ये काम जो है रोक जाएगा। अगर कप्तान साहब इस मामले को लाइट ले जाते हैं, अलीगढ़ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो ये पूरे देश की अखंडता पर, भाईचारे पर बहुत बड़ा ठेस है। क्योंकि इन लोगों ने ये मान लिया है कि ये मुसलमान इस देश में सेकंड जो है दर्जे का नागरिक है, इनके खिलाफ जो कर लो कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये हाथ में कानून लेने वाले लोग, इनको ये एहसास होना चाहिए कि ना तो इस देश का मुसलमान सेकंड दर्जे का नागरिक है, वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है। उसके बाद अलीगढ़ प्रशासन को मुसलमानों को लेकर के ये जागरूकता करनी होगी कि इस देश का प्रशासन, इस जिले के कप्तान साहब और जिले की पुलिस इन मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ी हुई है। अगर कोई भी ये 2 टके के मवाली और ये बेरोजगार लड़के किसी भी मुस्लिम व्यापारी को रोड पर रोक करके मारेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो ये देश किस दिशा में जा रहा है? यह मैं साफ कप्तान साहब से मेरी मांग है कि साहब निष्पक्ष कार्रवाई इनके खिलाफ करी जाए, मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा जाए। अन्यथा हम तमाम पार्टी के लोग, तमाम सामाजिक संगठन और तमाम विपक्ष की पार्टियों के लोग एक संयुक्त डेलीगेशन बनाकर कप्तान साहब से मिलेंगे कि साहब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जेल भेजा जाए।